ध्यान प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी सूर्य पर आधारित, सूर्य इसका आधार है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9,30,00,000 मील ऊपर है। इस पृथ्वी का आधार सूर्य है। जिस पृथ्वी पर हम लोग वास कर रहे हैं, इसको प्रकाशित करने के लिए एक सूर्य की व्यवस्था हुई है। ऐसी ऐसी पृथ्वी है जिस पर बहुत सूर्य की व्यवस्था की गई है। कई हजार सूर्य की व्यवस्था की है। पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। जिस सूर्य पर यह पृथ्वी आधारित है, जिस पृथ्वी का आधार सूर्य है, वह सूर्य कहाँ पर है? वह सूर्य भी शून्य में है। उसका आधार क्या है? पृथ्वी का आधार तो सूर्य हुआ। आज काम कीजिए भाई। इस सूर्य को आप देखते हैं, इसका आधार दूसरा सूर्य है कि बहुत ऊंचाई पर है। दूसरे सूर्य का आधार तीसरा सूर्य है। तीसरे सूर्य का आधार चौथा सूर्य है। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, बहुत से सूर्य हैं। सबका आधार क्या है? जितने भी सूर्य हैं, अरबों सूर्य हैं, सबका आधार कौन है? श्री परमात्मा को कहा गया सर्वाधार, सबका आधार। जो सबके आधार है, इस सबसे बड़ी है। याद रखिए, जो सबका आधार है, सबसे बड़ी है और सबसे महीन भी है। सबसे बड़े हैं और सबसे महीन भी है। मिट्टी से अधिक पतला पानी, पानी से बेसी पतला अग्नि, अग्नि से बेसी पतला हवा, हवा से बेसी पतला आकाश, आकाश से बेसी पतला समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार से बेसी पतला समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से बेसी पतला मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से बेसी पतला चेतन प्रकृति, उससे बेसी पतला आदि शब्द, आदिनाद, इसको स्फोट उद्गीत कहा गया है। उससे बेसी पतला परमात्मा। तो सबसे बड़े भी हैं और सबसे सूक्ष्म भी परमात्मा है। इसलिए परमात्मा सब में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर है।
कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें वे नहीं हो। जैसे देखिए, यह पृथ्वी जो नरक समान गोल है, यह कहाँ पर है? आकाश में है। यह पृथ्वी आकाश में है और आकाश पृथ्वी में है, घुसा हुआ है। हम लोग शरीर इस शून्य में चलता फिरता है, यह आकाश आकाश में चलता फिरता है। तो शरीर में आकाश है, शरीर में शरीर आकाश में है, शरीर आकाश में है और आकाश शरीर में है। इसी तरह से परमात्मा सब में है और सबसे बाहर है। ठोस से ठोस पदार्थ, तरल से तरल पदार्थ, वाष्प, अनुप्रमाण सब में परमात्मा सघनता के साथ व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखी है। कितने बाहर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी गुरुराज महाराज ने लिखा है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम है। कोई उपमा नहीं। कितने बड़े हैं, कितने सूक्ष्म है, कितने शक्तिशाली है, कितने सुंदर है, कितने विद्वान है, कोई उपमा उसकी नहीं है। ऐसी जो परमात्मा है, इनके सही स्वरूप को जो केवल बुद्धि में ठीक से समझ लेती है, हाँ सही में ऐसा परमात्मा है। इस सब में है और सबसे बाहर है। कितने बन से कोई अंदाजा नहीं है। बुद्धि में ठीक अगर कोई समझ लिए, उनके लिए लाभ की बात क्या हो जाती है? लाभ के लिए यह बात हो जाती है, समझने वाला जीवात्मा है। अब वह शरीर जब शरीर त्याग करेगा, फिर संसार जो आगे से धारण करने के लिए उस जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलेगा। कोई भी हो, और कोई बुद्धि में ठीक समझ लिए, ठीक बुद्धि समझ लिए, तो वह जीवात्मा फिर दोबारा मनुष्य में आएगा और शरीर में नहीं जाएगा। हाँ, ठोस बुद्धि होनी चाहिए। अगर वे प्रत्यक्ष करके जान लेते हैं, अनुभव करके जान लेते हैं, ये सदा के लिए मुक्त हो जाता है, आवागमन से समाप्त हो जाता है। तो जो ऐसे परमात्मा जो सब में सबसे बाहर है, उनका प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अंत साधना कीजिए। अंत साधना करने में ये 3 अवस्थाएं छूटती हैं। जागृत की अवस्था, सपना अवस्था और सुषुप्त अवस्था छूटती है। अभी हम जीव शरीर में है, जागृत अवस्था में है, तो कहाँ पर है? दोनों भोग बीच में है। आँख से नीचे सपना अवस्था, कंठ में, उससे नीचे छाती में गर्जन की अवस्था। तो नीचे नहीं, ऊपर चलने से ही भक्ति होती है। दोनों भाग बीच में भी हम वर्तमान में है, मौजूद है। नीचे रूप पर चलने में सही भक्ति होती है। ऊपर चलने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना पड़ेगा। सिमटाव से और गति होती है, चढ़ाई होती है। और इतना सिमटा हो जाता है, सारी इंद्रियों की छूटती है और जीव की आवश्यक हो जाती है। ऐसा हो उसके लिए सबसे पहले क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? तो क्रम से सिमटाव के लिए सबसे पहले परमात्मा जपने की बहुत सी नाम है। दादू सिरजनहार के कीर्ति नाम, सृजन परमात्मा की बहुत सी नाम है। उन नाम में से एक नाम का कौन सा नाम का जप? जो गुरु बता दे, उस नाम को
जपेंगे। जपते जपते एकाग्रता आने लगती है। लेकिन ये होता क्या है, मन भागता है, सब कहो को होता है, तन पसरे जाए, सब मन भागता है। तो समेट समेट करके जप में लगाने प्रयास करना चाहिए। तो जो ठीक से जप करते हैं तो कुछ सिमटा होता है, थोड़ा सिमटा होता है, और सिमटा हो जाए इसके लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे? कहीं जा रही हैं, ख्याल करेंगे वे ऐसे हैं तो उनका चेहरा ऐसा है। कोई काम कर रहे हैं, ख्याल करेंगे, हाथ से काम करेंगे, ख्याल से उनको देखेंगे वे ऐसे हैं। अपना दैनिक कोई काम कर रहे हैं, ख्याल करते रहेंगे वे ऐसे हैं। अगर दूसरे ख्याल आ जाए, दूसरा ख्याल आ जाए, उसको हटा करके इस रूप का ध्यान तो गुरु बता के उसी रूप का ध्यान करने का प्रयास करेंगे। प्राय लोग ख्याल भागता है, दूसरे रूप पर चला जाता है, तो वहां से हटा करके एक रूप का ख्याल रखने का प्रयास करना चाहिए। तो जो एक रूप का ख्याल ठीक से करते हैं वह रूप पहले ख्याल में आता है, इसके बाद धुंधला रूप लेता है, ख्याल करते करते धुंधला रूप हो जाता है। इसके बाद तब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। किस प्रत्यक्ष देखने में आता है? जैसे हम लोग आईना सामने में लेते हैं, तो जैसे अगर आईना साफ है, अपने चेहरे को साफ साफ देखते हैं, मेरा ललाट कैसा है, बाल ऐसा है, नाक कैसा है, गाल ऐसा आ प्रत्यक्ष हूबहू देखते हैं। ठीक ऐसे ही मानस हूबहू होता है। अगर ऐसा अपने को हो जाए तो लाभ क्या होगा? लाभ होता है, क्या लाभ हो जाता है? तो देखो घाट पास में विराजमान था, मैंने निवेदन किया अपनी मातृभाषा में कि हजूर वो भी काम की शुरुआत हुई, दिव्य दृष्टि पूर्णता हुई, दृष्टि योग कर ला, लेकिन दिव्य दृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? जो महाजी बोली थी उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में बोलता है, मानस ध्यान से जी, इनकी भाषा। मैंने निवेदन किया किसी भी काम का शुरुआत होता है तो दृष्टि का शुरुआत कहाँ से होता है? गुरुदेव बोले थे मानस ध्यान से जी। मानस ध्यान से दृष्टि प्रारंभ हो जाती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से भी प्रारंभ है पूर्णता। इसको करने पर योग करने जो दृष्टि की पूर्णता हो गई, दृष्टियों को देखने लग गए, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन आ रही है देखने लग गए, क्या लिख आ रहे देखने लग गए। इतना हो जाने पर भी जो परमात्मा अति सूक्ष्म है, पतले हैं, सबसे बड़े हैं, सब में है, सबसे बाहर है, उनको नहीं देख सकते, दृश्य में देखने नहीं आते हैं। दृश्य जो कुछ देखने आता है या सुनने में आता है, सब परमात्मा की सूक्ष्म है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। देखवानी है महर्षि में पदावली है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से हो कोई नहीं देखा। दिव्य दृष्टि में देखने में आते हैं, किस दृष्टि देखने में आते हैं? आत्मदृष्टि में देखने में आते हैं। दृष्टि 5
जागृत की दृष्टि, ख्याल की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से परमात्मा देखने में आती है। ये आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए महापुरुषों ने कहा चौथी क्रिया करनी पड़ेगी। चौथी क्रिया में क्या? नादानुसंधान। दीक्षा देने वाले मानस जप, मानस ध्यान इस जो बताती है। और किन्हीं की बुद्धि कम है, नहीं समझदार भी नहीं समझ सकते हैं, तब उनको मानस और मानस बता देते हैं। और बुद्धि कम है तो मानस जप भी केवल बता देते हैं। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। आप इसे प्राप्त करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, योग और अंत में सत्शब्द की साधना करनी पड़ती है। जिनकी बुद्धि प्रखर होती है, पहले का कुछ क्या हुआ है, संस्कारी महापुरुष हैं, उनको दूसरे महापुरुष चारों क्रिया बता देते हैं। संत मत में ऐसे कौन महापुरुष हुए जिनको गुरुदेव चारों क्रिया एक साथ बताए थे? अगर कोई कहा दे कोई संत श्री बाबा उनकी सेवा में थे, उनका प्रवचन लिखते थे, सेवा में रहते थे, उनको बताए होंगे या साहिबा बताए होंगे? नहीं, कुछ सिरधर्मा बताए तब किन्हीं को लिए चारों क्रिया कुछ सिरधर्मा बताई थी, बाकी को 3 क्रिया बताई थी। हम लोग 3 क्रिया बताई, बाद में चौथी क्रिया बताई। तो चौथी क्रिया है सत साधना। अगर कोई यह सोचे जब सब साधना करने से ही आप उसे खुलती है और वह साक्षात्कार होता है, जो कल्याण होता है, यही करें तो नहीं कर पाएगा। कितना प्रयास करेंगे नहीं कर पाएंगे। प्रारंभ साधना करनी पड़ती है। एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, संध्यान करेंगे और अंत में सब साधना। चारों क्रिया करने हम सफल हो जाए और हमारा परम कल्याण हो जाए, इसके लिए एकांत स्थान बैठना चाहिए। हलचल स्थान में बैठेंगे लेकिन सिमटा नहीं होगा। एकांत स्थान चाहिए और वह स्थान पवित्र भी होना चाहिए। एकांत स्थान हो और स्थान पवित्र भी हो। इसके साथ साथ वह स्थान समतल भी हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। स्थान पवित्र है, समतल है। अब बैठेंगे कैसे? अगर बैठने कला नहीं जानते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। कैसे बैठना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, समंकार, बिल्कुल सीधा। गुरुदेव किसी बात को सरल भाषा में बोले, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से स्वाभाविक श्वास कम चलता है। आप स्वयं परीक्षा कर सकते हैं। सीधे बैठ जाए, कमर सीधा रखेंगे, गला सीधा रखेंगे, सिर को सीधा रखेंगे, श्वास कम चलेगा। जरा सा कमर झुका देंगे या गला आगे झुका दें या पीछे झुका दें, श्वास में तेजी आएगी। सीधा बैठने से श्वास कम चलता है।
इनका श्वास कम चल रहा, आयु बढ़ जाती है। अगर समाधि में चले जाते हैं उनकी बहुत लंबी आयु हो जाती है। जिस समय अपना देश अंग्रेज के अधीन में था तो लाहिरी जी महाराज पटना दानापुर में रेलवे में काम करती थी। लाहिरी जी इनकी एक बदली हो गई हिमालय तराई रानीखेत में। वहाँ गए, रानीखेत गए, वहाँ ज्वाइन की, ऑफिस गए काम करने, दिन भर काम किए। संध्या का समय हुआ तो मन में हुआ दिन भर बैठे नहीं, थोड़ा सा टहल लें, उसके बाद डेरे में जाएंगे। ऑफिस से निकले, चले टहलने, संध्या के समय थोड़ा टहल लें। पहाड़ी क्षेत्र, किसी संपर्क नहीं है, अकेले चले टहलने। पहाड़ है, नीचे का रास्ता है, जा रहे टहलते हुए मन में हुआ अब डेरा चलना है। मन में बात है डेरा चलना है, लौट के डेरा चलना है। आवाज आती है, लाहिरी जी और आगे बढ़िए, ये खर्चकुन ना हो। अरे लाहिरी जी आगे बढ़िए, बस हम किसी को जानते नहीं है, किसी पहचानते नहीं है, किसी हमको परिचय नहीं है। कौन कहा? इधर देखने लग गए, नजर कोई नहीं आ रहा। आवाज सुना, ऐसा थोड़ा और बढ़ना चाहिए, तो और आगे बढ़े। मन अब लौटेंगे, मन बात लौटेंगे, फिर आ जाती है लाहिरी जी और आगे बढ़िए। अरे तुम आवाज सुनता तो देखता नहीं हो, अगर आगे बढ़िए। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़े। मन अब लौटेंगे, आवाज आती है लाहिरी जी इधर देखिए। आवाज इधर देखिए, खड़े को देखने लग गए। देखते क्या है, एक चट्टान पर एक महात्मा जी खड़े हैं। अब उनके पास जाना है, महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किए महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ। अब अकेले हैं, शाम हो गई, सुनसान जगह है। अब महात्मा जी कहा चलो मेरे साथ। अब क्या करें, जाने लगे साथ। महात्मा जी आगे आगे, लाहिरी जी पीछे पीछे जा रहे। थोड़ी दूर गए तो महात्मा जी एक गुफा में घुसने लग गए। कैसे में घुसे मेरे साथ? तो गुफा में घुसे महात्मा जी, ये भी घुसे। गुफा में अंधेरा होना चाहिए, गुफा में प्रकाश था। भीतर घुस गए, देखते क्या है लाहिरी जी 4-5 महात्मा ध्यानस्थ है, समाधि में है। और एक आसनी खाली है, आसनी बिछी हुई है, और आसनी के बगल में एक कमंडल है, एक आशा लकड़ी का बना हुआ आशा है, एक चूटा है। महात्मा जी ने कहा लाहिरी यह आसनी किसकी है? यह आशा किसका है? यह कमंडल किसका है? यह चूटा किसका है? लाहिरी जी ने कहा महाराज जी हम पहली बार आई, मुझे क्या पता यह किसका है। महात्मा जी ने कहा लाहिरी यह आसनी तुम्हारी है, कमंडल तुम्हारा है, आशा तुम्हारा है, चूटा तुम्हारा है।
मैं यहाँ बैठ के ध्यान करता था। जब तुम्हारा शरीर शांत हुआ तो हमारे शिष्य ने तुम्हारा दाह संस्कार कर दिया। तुम्हारा जन्म हुआ है बंगाल में। कितने भाई बहन हो? तो दानापुर में काम करता था। मेरी प्रेरणा थोड़ी बदली हो गई। मेरी प्रेरणा से तुम्हारा टहलने के लिए तब तुमको मैं यहाँ लाया दिखाने के लिए। यह तुम्हारी है। कहा तुम्हारी है। रोने लग गए। रो नहीं, तुम यहीं पर हो। रहने लग गए। दीक्षा दे दिए। इसी आसन में बैठ कर तुम ध्यान करो। ध्यान की इच्छा साथ तुम्हारी। इसके बाद महात्मा जी ने कहा, लहरी अब तुम ऑफिस जाओ। तो एक चिट्ठी मिलेगी। चिट्ठी में यह लिखा हुआ रहेगा कि लहरी जी आपकी बदली भूल से हो गई, अपने दानापुर आ जाए। जाओ। तो हम नहीं जाए, हम यहीं रहेंगे। हमको नौकरी अब नहीं करनी। नहीं, इसका जो जहाँ तुम हमसे सीखा है इसके प्रचार से तुमको जाना होगा। जाओ। आना नहीं चाहते थे। बहुत कहने पर तैयार हुए। बाबा जी का सुनो, तुम जाओ, चिलिक दाना पर चला जाना। जब तुम अपना मेरा दर्शन करना चाहोगे हम दर्शन देंगे। क्या हमारे साथी लोग उनको भी दर्शन देंगे। जब तुम आपको बुलाओगे, आह्वान करोगे तो मैं दर्शन दूंगा। प्रणाम किए। आज आप आके ऑफिस आए, चिट्ठी मिली, आपकी बदली भूल से हो गई है। वे दानापुर आए, ज्वाइन किए। तो अपने साथियों से कहने लग गए, हमारे पिछले जन्म के गुरु अब तक संसार में है। उनका नाम बाबा जी महाराज है। सारी घटना बता दी। उनके साथियों ने कहा, दर्शन कराइए हम लोग। हाँ, दर्शन उन्होंने वचन दिया है, दर्शन देंगे। एक बड़ा हॉल था दानापुर में, उसको साफ करवाए। उनके साथी लोग इसमें आ गए। लहरी जी आंख बंद किए, याद किए अपने गुरु को। मेरे साथी लोग यहाँ बैठे हैं, आके दर्शन दें। बाबा जी महाराज 100 से वहाँ के दर्शन दिए, प्रकट होकर दर्शन दिए। जिस समय संसेवा शरीर थे, 11 बजे के बाद भोजन करके बार में बैठी थी। मैं भी भोजन करके गया हमको प्रणाम करने। तो हमको फोटो लेके उसमें चिप्स निकाल के हमको दिखाए। देखते उसमें इसका देखते उसमें क्या है। देखता हूँ 2 फोटो है। एक में वस्त्र, निवस्त्र का। ये बाबा जी महाराज की अब तक संसार में। अब देखिए कब हुए बाबा जी महाराज, अब तक संसार में है। आरा के सत्संगी बाबा के पास भेज दिए थे, उनको दिखाए। जिनकी समाधि चल जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं यह कह रहा था, सीधे बैठने से श्वास कम चलता है और लंबी हो जाती है। तो साधकों को सीधा बैठना चाहिए। इसके साथ साथ हिल-डुल नहीं करना चाहिए। सीधे बैठ गए, अगर बीच बीच में सिर को हिलाते रहेंगे तब सिर टाउन नहीं होगी, नहीं होगी। हिल-डुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खोटा बैठना चाहिए। उधर यही आज्ञा है, हिल-डोल तजी सुरक्षित करे प्रणवता उगाई। जरा भी सिर में हिल-डोल नहीं हो, सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठ के क्या करना चाहिए? मानसा तो किए, वो देख लिए। अब सीधे इसके पहले मानसा प्रबंधन करने में सीधा बैठना चाहिए। अब और सिमटा हो जाए, इसके लिए एक 2 आँखें हैं, दिशानी को समझ में निकल रही है। एक करना है, मानसन के बाद और सिमटा हो जाए, फिर बढ़ावट चढ़ाई हो जाए, दूसरी खुल जाए। इसके लिए 2 एक करने महापुरुषों ने कहा। अब एक करने क्या करना पड़ेगा? गुरु जहां समय बता है देखने के लिए, ठीक वही देखना चाहिए। इस देखने में समय लगाना होता है।
जब तो समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुषों सबका ही कहना है, समय लगाइए। कितना समय लगाना पड़ेगा? एक चिकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इन्होंने कहा तुलसी देख निज नैना पल पल पहरो 8 एक रोज 360 360 दिन सालों भर पल पल देखिए, मतलब हर क्षण दृष्टि के सामने लगा के रखिए, चलते फिरते भी सामने दृष्टि रहे। एक यह ख्याल है आंख पर जोर नहीं लगे। तो जो समय लगा के इस काम में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, तो करते करते होता क्या है, यदि राज समझ चल रही है, अधिक कला से देखेंगे तो देखते देखते अपने आप पहले टकराते हैं। टकराने में चमक दिखने में आता है, असर जाने पर क्या होता है, तो रेखा मिलकर बिंदु कहती हैं, सट जाते हैं, उनके दिल में बिंदु उदा हो जाता है। बिंदु का उदय हो गया, वह बिंदु कैसा है, उसी को कहा गया है परम बिंदु, चिन्ह मात्र दिखाई पड़ता है। और वहां पर क्या होता है तो देखने में आ गया, वहां और क्या होता है। पलटू साहब की वाणी में है, बिंद में था नाद बोले रंग सुहावनम। जब बिंदु को देखते अपने अंदर में नाद को सुनते हैं, नाद सब सुनते हैं। वह कौन सा शब्द है? नीचे स्थूल मंडल, ऊपर सूक्ष्म मंडल, बीच में संधि है, यहाँ पर शब्द होता है, वह सब सुनाई पड़ता है। और वही शब्द आगे बढ़ाता है, सरकाता है। तो बिंदु का दर्शन हो जाए, इसके लिए देख बैठे प्रयास करना चाहिए। जो बिंदु ध्यान सफल हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, सब साथ सीखने का और करने का। इन सभी साधनों में हम बिल्कुल सफल हो जाएं, इसके लिए महापुरुषों ने कहा, इसके लिए खान पान को प्रथम संभालो। और खान को संयम नहीं रखेंगे, इस तरह साधना सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, खान पर संयम किए हैं, तब साधना हुई है। अगर खान पर संयम नहीं रखेंगे, संयम से मतलब यह है सात्विक भोजन है, समय पर लेना चाहिए, कुछ समय में नहीं, समय भोजन लेना चाहिए। और भोजन ऐसा हो जो जल्द पचने वाला, कब्ज कारक नहीं हो। कब्ज कारक भोजन करेंगे तो बैठेंगे लेकिन मन नहीं लगेगा, पेट में गैस बनेगा। जितने बैठने से पेट में गैस बनता है, पेट साफ रहने पर मन लगता है। यह प्रयास रहे कब्ज नहीं हो। इसके लिए कैसा भोजन लेना चाहिए? बहुत से लोग करते क्या है, गेहूं को जब पिसाते हैं जाकर के अपने से आप मिल पिसाते हैं, महीन पिसा लेते हैं, तो नहीं, महीन नहीं पिसाना चाहिए। कुछ मोटा आटा हो। एक साधक थे कृपा घाट आश्रम में, अपने से रोटी बनाती थी। जब वे आटा खरीदने के लिए जाते थे बाजार, तो आटा खरीद लेते थे, और जहाँ गेहूं पिसाई होती थी उनको पूछते थे आपके पास चोकर है? तो हाँ, चोकर तो है। चोकर खरीदती थी, थोड़ा चोकर खरीद लेते थे, आप से आकर के आटा और चोकर दोनों को मिला देती थी, और रोटी बनाने के 1 घंटा पहले उसको सान के रख देती थी, और उसकी रोटी खाती थी। चोकर मिला गया तब पेट साफ होता था। तो ऐसा प्रयास रहे आटा मोटा हो। मैदा का रोटी खाने से, मैदा कुछ बना के खाने से कब्ज कारक होता है। कच्चा चूड़ा खाने से पेट पकड़ता है। तो
तो भोजन ऐसा हो जो कब्जकारक नहीं हो। ये काम कर रहे थे। इसके बाद गांव से गोबर लाए, मिट्टी मिलाकर के घोली, पूरा सफाई, पूरा निपाई पुताई की, अकेले खटे बेचारे, पूरा सफाई की। संध्या काल में गुरुदेव पैर हाथ संध्या बंदन किए। उसके बाद आप अष्टि करेंगे, सदस्य विनती। तो बैठे अष्टि विनती करने के लिए, तो कुछ लोग सामने बैठे थे। तो गुरुदेव देखते, अरे महादेव का साया तो कहाँ है? एक सत्संग का हाजिर हुए तो नहीं आया, आया तो है, कहाँ है? सदमा नहीं आया, कहाँ है? देखो कहाँ है, पर देख के आओ वो कहाँ है। वे सत्संगी गए, अब देख के आए तो बोलते हैं वे सोए हुए हैं। अरे सोया हुआ है, अब जाओ जगा के लाओ। को हमको तो मेरा नाम पाना बुलाते हैं। वे सत्संगी गए, उनको जगाए, गुरुदेव को बुला रहे, उठ गए, आए गुरुदेव के पास। गुरुदेव पूछते हैं ध्यान किया? कि चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर पूछते ध्यान किया? अरे बैठे थे, नहीं कर पाए, सो गए। क्यों नहीं कर पाया? क्यों सो गया? दिन भर काम किए थे, देर थक गया, बैठ तो गए, नहीं कर पाए, सो गए। तो इतना काम करने कौन कहा था? यही बोली, इतना काम करने कौन कहा था? तो बेसी काम करने से भी जहाँ तक बाधा हो जाता है। चले नहीं बैठना चाहिए, कुछ काम करते रहना चाहिए। सब काम जो नफे थोड़ी रखते हैं उनसे होता है। यह प्रयास है, ये थके नहीं, ढले नहीं बैठे रहे। ध्यान करने में हम सफल हो जाए तो संसार कैसे रहना चाहिए? जैसे हम लोग देखते खीरा ऊपर से बिल्कुल चिकना, भीतर में 3 फुट। समाज में रहना है, परिवार में रहना है, भीतर से विरक्ति है, अरे हम संसार अकेले आएंगे, अकेले चले जाएंगे, उसी साथ में नहीं जाएगा। जो अपने किसी व्रत भाव में रखने प्रयास करते हैं उसी साथ में मिलते हैं। और देखवानी में है अनास्त जग में रहो भाई, संसार रहो अनास्त होकर के रहो, तब ध्यान करने मन लगेगा। संसार से हो